तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि x और y अनुक्रमानुपाती है तो निम्न सारणी द्वारा x1 x2 तथा y1 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ही बता दिया है कि ये जो xy का सारणी दिया हुआ है ना, ये अनुक्रमानुपाती है यानी समानुपात है, यानी सबके अनुपात बराबर है। इसके अनुपात बराबर इसके अनुपात, इसके अनुपात बराबर इसके अनुपात और इसके अनुपात बराबर इसके अनुपात, समानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है मतलब समानुपाती है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि पहले क्या लिखना, चूंकि सारणी क्या है में x और y, क्या x और y का y क्या है, अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। इसीलिए क्या करोगे तुम, लिखोगे 3/12, इसका अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, इसका अनुपात। ठीक है, तो सब बराबर हो गए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्योंकि पहले बता दिया अनुक्रमानुपाती है। तो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो तुम देखोगे 3 ये बटे में इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में, और ये 12 बटे में इक्वल टू क्या होगा, वो x1। गौर से देखो, 3 4 12 और 4 5 20, यानी क्या बचा, x1 बराबर क्या बचा 5, यानी x1 बराबर इधर कर देते हैं 5। ये आ गया पहला आंसर, समझ में आया। दूसरा देखो, x1 बटे 20 इज इक्वल टू x2 बटे 28। अनुक्रमानुपाती बोला है यानी समानुपाती, यानी सबके अनुपात बराबर होंगे, तो इसके अनुपात और इसके अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो बराबर का दिन क्या हो जाएगा, देखो x1 का मान 5 निकाले, कितना निकाले, यहाँ बैठा लो 5/20 बराबर x2 बटे 28। एक काम करेंगे, x2 को यहाँ रख दो ना, और फिर क्या करो 5 ये बटे में इधर आएगा तो गुना में, और ये 20, 5 4 20 और 4 7 28, यानी x2 का मान कितना आया, 7 आ गया। अब x2 को इधर कर लीजिए, 7 को उधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, फिर क्या करेंगे, x2 बटे 28 इज इक्वल टू 9/y1। अब देखिएगा x2 का मान 7 ले आए हैं, तो हम बैठा सकते हैं, बैठा दो 7 28 9/y1, क्रॉस मल्टीपल करो, 7 गुना y1, ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में, और ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में, कोई दिक्कत। y1 को रख लो, और उधर क्या होगा 9 गुना 28, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा। अब क्या होगा, 7 4 28 और 9 4 36, यानी y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। ये आंसर आ गया, बात समझ में आया। x1 5, x2 7 और y1 36, कोई दिक्कत है, अरे तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन कह रहा है, यदि ट्रक 34 लीटर डीजल में 272 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रक 24 लीटर डीजल में कितनी दूरी तय करेगी। यानी 1 लीटर में अगर 4 किलोमीटर जाता है तो 2 लीटर में कितना जाएगा, 8 किलोमीटर। 3 लीटर डालेंगे तो कितना जाएगा, 12 किलोमीटर। बढ़ते जाएंगे ना, तो जैसे जैसे लीटर बढ़ते जाएगा उतना उतना 4 किलोमीटर बढ़ते जाएगा। यानी ये कौन सा नियम होगा, समानुपाती नियम, समानुपाती नियम या अनुक्रमानुपाती नियम से क्या बोलेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ सॉल्व, और हम ना क्या बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सारणी, छोटा सा सारणी बना लेते हैं, ठीक। और एक बार क्या लिखो, डीजल, क्या लिखो, डीजल। एक में लिखो डीजल, जो किसमें लिख रहे हो, लीटर में, किसमें लिख रहे हो, लीटर में, ठीक है। और इधर लिख लो दूरी, क्या, ये किसमें लिखना, किलोमीटर में, किसमें, किलोमीटर। अब देखो हमने डाला कितना लीटर डीजल, 34 लीटर डीजल, तो कितना दूरी तय किया, 272 किलोमीटर, है ना। और हमने जब कितना डाला,
24 लीटर डाला तो फिर कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछ रहा है। इसको क्या मान लो, ऊपर वाला x मानते थे, नीचे वाला y मानते थे, तो इसको हमने क्या मान लिया, y1 मान लिया। a को निकालना है, y में एक को वैल्यू निकालना है, y1 मान लिया। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती नियम से, क्या नियम से क्या कहता है, अनुक्रमानुपाती नियम कहता है कि इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात, यही होता ना। जब कोई सारणी क्या हो, अनुक्रमानुपाती हो या समानुपाती हो, इसका मतलब क्या, उसका अनुपात समान है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, चूंकि इसलिए क्या लिखेंगे बाबू, 34/272 बराबर 24/y1। ठीक है, अब एक काम करो, 34 क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 × 272। y1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 24 × 272 और बटे में 34। चलिए इधर आ जाइए आराम से, जगह खाली है। y1 बराबर क्या हो जाएगा, क्या कुछ कटेगा, हमको लग रहा है कटेगा, तो काट दो, 2 से काटो तो 12 और इसको 2 से भाग दो तो 17। ठीक है ना, तो 12 × 272/17। अब ये भी भाग लगेगा क्या, 17 का पढ़ा में देखो, 17 एकम, अच्छा 272 को 17 से भाग दे दो ना, 17 एकम 17 और यहाँ कितना बचेगा 10, ये 2 उतार देंगे, कितना बड़ा पड़ेगा, कितना बार पड़ेगा 17 का पढ़ा कि 102 आ जाए, 17 × 5 = 85 और 17 × 6 = 102। नहीं पता है आए, तो 17 एकम 17 और 17 × 6 = 102। क्या आया, 12 × 16 यानी y1 बराबर कितना होगा, 16 को 12 से गुना कर दो, 16 दूनी 32 और ये 16, 291 यानी 192 किलोमीटर। कितना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दोगे, अतः 24 लीटर डीजल में कितनी दूरी तय करेगा, अतः तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 192 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, वेरी गुड।